ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू डूइंग। तो जैसे कि आप जानते हैं न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो ये गाइडेंस आई है माता काली और एंजल्स की तरफ से आप सबके लिए। तो एज यू कैन सी देयर आर 4 ऑप्शंस हियर, 1 2 3 4। यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन इंट्यूटिवली, टेक योर टाइम, यू कैन पॉज द वीडियो जिससे कि आप अपना मैसेज देख सकें कि किस पास से आपको ज़्यादा मैसेज और अच्छे से मैसेज आपको गाइडेंस मिलेगी एंजल्स की और काली माँ की। सो लेट्स सी। सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट करूँगी। जिन्होंने भी पाइल 1 सेलेक्ट की है तो उनके लिए क्या मैसेज है माँ काली का और हमारे एंजल्स का। सो आई जस्ट कीप दिस असाइड। आई होप आप सबने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी, राइट। सो वी कम ऑन टू पाइल 1। तो हम इंट्यूटिवली सेलेक्ट करते हैं मैसेज। सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट और मैसेज फॉर पाइल 1। उनके लिए कैसा जाने वाला है जनवरी मंथ, राइट। टेक एक्शन। और माँ काली क्या कह रही है इन्हें। ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल 1 सेलेक्ट की है, एंजल्स उन्हें एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। कुछ ऐसा ही माँ काली भी कह रही हैं। चलिए एक और मैसेज निकाल लेते हैं हम इनका माँ काली का, जिससे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी और मिल जाए। सो ओके फाइन। तो हमें मिल चुका है फर्स्ट पाइल वालों का आंसर। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल सेलेक्ट की थी उनके लिए जो मैसेज आया है माँ काली और एंजल्स की तरफ से कि जनवरी में उन्हें जो भी उनके दिमाग में आइडियाज़ थे, प्लान्स थे, उन सब पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर वो रिलेशनशिप में है, अगर वो कुछ कन्फेस करना चाहते हैं या वो कुछ ऐसी अपनी इंटेंशंस को शेयर करें, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें, अगर वो रिलेशनशिप में है, एक्शन लें हर चीज़। चाहे अगर वो बहुत ही एक अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं तो उस चीज़ पे उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अगर करियर से रिलेटेड बात करें तो जो भी आइडियाज़ और प्लान्स हैं उन पर एक्शन लें। और इसीलिए कहा काली माता कह रहे हैं कि एक डर आप में बैठा हुआ है जिसकी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि चीज़ें और भी बिगड़ सकती हैं अगर आप अपनी पूरी कहते हैं ना जैसे एक सच्चाई कोई सुन नहीं सकता, तो आप एक अगर आप जो भी आपके दिल में है वो सिर्फ जो भी आपके दिल में छुपा हुआ है उसे बोल दें बिना झिझक के और एक्शन लें। और एक न्यू बिगनिंग तभी आपकी जो एक बहुत ही डाउन एनर्जी है आपके अभी इस टाइम हो रही, वो सारी निकल जाएगी। तो आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी थॉट्स को, हर चीज़ को क्लियर करें, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको बताएं कि आपको बहुत ज़्यादा आसपास के लोग ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। अगर ओवर पावर करते हैं, मोरलाइज करते हैं, तो वो चीज़ें आपको एक डर बिठा देती हैं अंदर कि आप शायद कुछ है ही नहीं, आपके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है। बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एक आपकी सोच ऐसी बन जाती है ऐसे इंसान ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहकर। तो अपनी पावर को पहचानें और बैठे ना रहें और एक्शन लें, ताकि आने वाला जो साल है आपको बहुत कुछ सिखा कर जाए। तो एक्शन ज़रूर लें आप किसी भी चीज़ को लेकर, हो चाहे वो करियर में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो। तो चुप मत बैठें और आगे बढ़ें किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप प्रॉब्लम में हैं। तो हैव सेलेक्टेड पाइल 2, तो उनके लिए एंजल मैसेज क्या है और काली मैसेज क्या है, लेट्स सी। सो वी सेलेक्ट इंट्यूटिवली। जिन्होंने भी सेकंड पाइल सेलेक्ट की थी, एंजल्स क्या कह रहे हैं। forgiveness, okay, and what Kali Ma is saying them, और काली माँ का क्या मैसेज है इनके लिए। ओके, लाइफ कीप थ्रोइंग यू स्टोन्स, यू कीप फाइंडिंग डायमंड्स। काली माता भी वही कह रही हैं इन्हें, फॉरगिवनेस। जिन्होंने भी पाल सेकंड सेलेक्ट की थी उन्हें मैसेजेस आए हैं काली माता और एंजल्स के थ्रू। ओके, यस, फॉरगिवनेस ही बोला जा रहा है। तो ये तीनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आपको दूसरों को फॉरगिव करना सीखना चाहिए। एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके साथ कड़वे जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ऐसा लगता है बहुत ही प्रॉब्लम्स से गुजरे हैं आप, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और कुछ आसपास के लोगों की वजह से, और आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि वही कारण है आपके दुखों का। और
इसीलिए आपसे कहा गया है कि जो नए साल की शुरुआत आप फॉरगिवनेस से करें। माँ काली और हमारे एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि जो भी हुआ है वो हेट्रेड, वो सैडनेस अपने अंदर, वो दुख अपने अंदर दबा के ना रखें। अपनी एनर्जीज को पूरी तरह से खोल दें, जिससे कि आप खुद भी एक गिल्ट में ना रहें, गिल्ट में भी नहीं रहेंगे और एक फ्री एनर्जी में जिएंगे। और फॉरगिव कर दें उस हर इंसान को जिन्होंने आपको आपका दिल दुखाया है। तभी आपकी लाइफ में बहुत सारे और अच्छे चेंजेस आएंगे, क्योंकि काली माता ने कहा है कि ज़िंदगी आपके ऊपर पत्थर फेंकती रहेगी, लेकिन ये आप पर है कि आपने उन पत्थर को डायमंड्स में कन्वर्ट करना है। एंड अपने अंदर कोई रिग्रेट नहीं लेकर रहनी, कोई आपको कोई पुरानी अपनी कोई ग्रज या ऐसी कोई चीज़ अपने अंदर नहीं रखनी है। तो उस ग्रज को, उस हर एक चीज़ को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट कर देगा। सो इट्स बेटर टू फॉरगिव एंड सरेंडर योरसेल्फ टू डिवाइन एंड नो रिग्रेट, नो मोर एनी कोई ग्रज नहीं रखना है किसी के लिए। तो काली माँ और हमारे प्यारे एंजल्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। सो we come on to the next card, pile 3. Okay, so we come on to pile 3. So those who have selected pile 3, तो उनके लिए क्या गाइडेंस आई है हमारी एंजल्स की तरफ से? लेट्स सी, हम इंट्यूटिवली सेलेक्ट करेंगे हमारे एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। लेट्स सी, ये कार्ड, लेट्स सी, and this one, and this one. Listen to your intuition. Okay, and काली माँ हमें क्या गाइडेंस दे रही हैं? जिन्होंने भी पाल थॉट सेलेक्ट की थी उनके लिए क्या गाइडेंस आई है काली माँ की? लेट्स सी। Okay, then come on to two cards popped out हुए हैं थर्ड पाल वालों के लिए। तो काली माँ की गाइडेंस आई है इनके लिए। पहले तो एंजल्स ने कहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। ओके, यही चीज़ सेम काली माँ ने बोला है कि अपने इनर कोर्स से सुनने की ज़रूरत है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपके अंदर चेंजेस लाएगी। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, पीपल अराउंड यू। इनडायरेक्टली एक तरह से काली माता कह रहे हैं कि इंट्यूशन जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उस तभी आप लोगों की, अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर पाएंगे, उन्हें हील कर पाएंगे। अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखें, वही तभी आप अपने आसपास पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने अंदर की इंट्यूशन को नहीं पहचान पाएंगे। तो मेन फोकस यहाँ आपको इंट्यूशन पर करने के लिए कहा गया है। तो बहुत सारी मेडिटेशन करें, अपने चक्रास को हील करें, और यही आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हील करेगा। और अगर आप हील होंगे, आप दूसरों के लिए भी एक मोटिवेशन बनेंगे और दूसरों को भी हील कर पाएंगे। और हमेशा एक पॉजिटिविटी, अगर जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना आप अपने अंदर की पावर, अपने अंदर की एक इनर स्ट्रेंथ को जान पाएंगे। और जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं उन्हें होने दीजिए, वही चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आई थिंक यू आर नॉट अडेप्ट टू चेंजेस इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस पसंद नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को बहुत तरीके से चेंज करना पड़ेगा। अपने पैटर्न, अपने सोचने के पैटर्न को थोड़ा बदलना पड़ेगा। और ये इंट्यूशन एक बहुत ही पावरफुल आपको बनाने वाली है। जितना उससे आप जुड़ेंगे, उस पर बिलीव करें, उतना ही आप उसके करीब जाते जाएंगे और डिवाइन पावर से कनेक्ट होते जाएंगे। जो भी आपके सवाल हैं, आपको धीरे धीरे उन हर एक क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे अपनी लाइफ में, और दूसरों को भी आप गाइड करते जाएंगे। सो दोस्त ऑफ सेलेक्टेड पाइल 4, तो उनके लिए जो मैसेज आया है, 4 पाइल वालों के लिए जो मैसेज आया है, एंजल मैसेज, लेट्स सी। सो वी कम ऑन टू, वी सेलेक्टेड इंट्यूटिवली हेल्पफुल पीपल, एंड काली माँ मैसेज क्या आए हैं इनके लिए। तो हम काली माँ का मैसेजेस निकाल लेते हैं। let's see take it out from here. Okay, defeat, जिन्होंने भी पाइल 4 सेलेक्ट की थी उनके लिए जो मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से वो आया है हेल्प। आपको
हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम, हेल्प लेने से झिझकना नहीं है, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम है। ओके, सो इफ़ वी लुक ऑन टू ऑल द मैसेजेस वी कैन सी कि काली माता उन्हें जो गाइड कर रही है कि आने वाली प्रॉब्लम्स से उन्हें फेस करने के लिए ये मैसेजेस आए हैं, यानी कि जिन्होंने भी पाइल 4 सेलेक्ट की है उनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इसीलिए आपको कहा गया है कि आपको हेल्प लेने की ज़रूरत है अपने आसपास के लोगों से। अगर आप किसी भी सिचुएशन में या किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे करियर में हो, आपको दूसरों की हेल्प ज़रूर लेनी है। और बिल्कुल काली माता ने कहा है कि हार नहीं माननी है, बिल्कुल हार मान कर नहीं बैठ जाना है कि ज़िंदगी में आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके साथ सब अच्छा होगा ज़रूर, लेकिन आप गिर कर उठते हो तो आप एक वॉरियर हो। तो आप बहुत बार गिरोगे, लेकिन आप जितनी बार गिरोगे और जितनी बार उठोगे आप और स्ट्रॉन्ग बनकर निकलोगे। तो ये गाइडेंस काली माता आपको दे रही हैं। और ये भी कह रही हैं कि ज़िंदगी में बहुत डार्केस्ट टाइम आते हैं, बहुत ही बुरे पल आते हैं ज़िंदगी में। और लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि उन बुरे पलों में भी एक अच्छाई है। उसमें अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा होता है तो उसमें भी एक अच्छाई देखें कि वो चीज़ें आपकी तरफ क्यों आ रही हैं। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, आपको और ज़्यादा पॉलिश करेंगी। यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों में भी, जो भी आपके साथ नेगेटिविटी है, कुछ भी हो रहा है, उन सब में आप एक पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें। ये काली माता की गाइडेंस आपकी तरफ आई है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी तरफ ज़रूर आने वाली हैं, लेकिन सामना आपको करना है। काली माता की जो ब्लेसिंग्स, जैसे कि उन्होंने कहा कि आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है हर सिचुएशन में, तो कोशिश करें उनको फेस करने की और हेल्प ज़रूर लेनी है ऐसे एक वाइस इंसान की जो आपको जेन्युइनली बहुत सपोर्ट करे। एक सपोर्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड यू विल बिकम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन देन बिफोर। जितनी बार आप गिरेंगे, माँ कहती हैं, उतनी बार आप एक स्ट्रॉन्ग सोल, एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनकर उभरेंगे। सो ये थी गाइडेंस आप सबके लिए। सो टेक केयर, थैंक यू ऑल।